घने जंगल के बीचों बीच एक गधा रहता था। वह सिर्फ साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि एक कुशल वैद्य भी था। जड़ी बूटियों का ऐसा ज्ञान था उसे कि जंगल का शक्तिशाली राजा शेर सिंह भी उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। एक दिन शेर सिंह एक अजीब और शर्मनाक समस्या में उलझ गया। उसकी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में असहनीय खुजली होने लगी थी। न दिन को चैन, न रात को आराम। परेशान होकर उसने अपने भरोसेमंद गधे को बुलवाया। एकांत में शेर सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, गधे, तू मेरा सबसे विश्वसनीय सेवक है। मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो मेरी खुजली खत्म कर दे। लेकिन ध्यान रहे, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर जंगल को यह मालूम हो गया कि उसका राजा खुजली से बेहाल है, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जी महाराज, मैं समझ गया। ये बात केवल हमारे बीच ही रहेगी। मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर खोज निकालूंगा। गधा तुरंत जुट गया। वो दूर दूर से जड़ी बूटियां इकट्ठा करता और रात के सन्नाटे में दवा बनाता, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। जंगल की सबसे चालाक और गपशप पसंद बकरी। एक रात बकरी ने उसे जंगल के कोने में जड़ी बूटियों से कुछ बनाते देख लिया। अरे गद्दाहा भैया, इतनी रात को क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं बकरी बहन, बस एक छोटा प्रयोग है। गधा टाल गया, पर बकरी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। एक दिन उसने गधे को शेर सिंह को दवा देते देख लिया और छिपकर सारी बात सुन ली। खुजली, जंगल का राजा और खुजली से परेशान, ये तो जंगल की सबसे बड़ी खबर है। बकरी ने यह बात पूरे जंगल में फैला दी। जल्द ही हर जानवर इस पर हंसने लगा। जब यह बात शेर सिंह तक पहुंची, वह आग बबूला हो उठा। गधे, तूने मेरा भरोसा तोड़ा। मैंने कहा था यह बात राज रखनी है। महाराज, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मेरी बात पर विश्वास करें। तुझे 1 हफ्ता देता हूँ, पता लगा कर ला कि ये बात फैली कैसे, वरना जंगल से निकाल दिया जाएगा। गधा दुखी होकर जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठा और बोला, हे भविष्य की देवी, आपने सच कहा था। मेरा भरोसा टूटेगा, अब क्या करूं? तभी उस पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई, गधे, धैर्य रख। पूर्णिमा की रात के बाद शेर सिंह की मृत्यु निश्चित है। तू ही अगला राजा बनेगा। जाकर उससे ये बात बता, उसका भरोसा फिर से जीत ले। गधा चौंक गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि बकरी वहीं छिपकर सब सुन रही थी। अब बकरी के मन में नया लालच जागा। वो तुरंत शेर सिंह के पास पहुंची और बोली, महाराज, मेरे पूर्वजों ने सपने में बताया है कि पूर्णिमा की रात के बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी और आपको स्वर्ग की प्राप्ति सुनिश्चित करूंगी। शेर सिंह डर गया। बकरी ने यह बात भी जंगल में फैला दी कि अब वह रानी बनने वाली है। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा जंगल शेर सिंह की गुफा के पास इकट्ठा हुआ, लेकिन सुबह होते ही शेर सिंह पूरी तरह स्वस्थ और बेहद गुस्से में था। उसने दहाड़ते हुए कहा, तूने कहा था मैं मरने वाला हूँ। चल, अब तुझे स्वर्ग भेजता हूँ। बकरी घबराकर बोली, महाराज, यह सब तो गधे ने कहा था। उसने ही किसी जादुई पेड़ से यह सुना था। शेर सिंह ने गधे को बुलवाया। गधे, ये जादुई पेड़ कौन सा है? गधा शांत स्वर में बोला, महाराज, पहले आप यह बताएं कि आपके राज की बात आपको किसने बताई? बकरी ने। तो फिर वही असली दोषी है। जब मैं जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, वही मुझे देख रही थी। उसी ने यह बात फैलाई। और वो जादुई पेड़? महाराज, ऐसा कोई पेड़ नहीं था। मैंने अपने उल्लू मित्र से वहां से आवाज निकलवाई थी ताकि असली दोषी को पकड़ सकूं। मुझे यकीन था कि जिसने बात फैलाई होगी वह फिर से मेरी जासूसी करेगा। अब सारा सच शेर सिंह के सामने था। उसने सभा बुलवाई और सबके सामने फैसला सुनाया। बकरी,
तूने मेरे राज की बात जंगल में फैलाई, फिर झूठी भविष्यवाणी कर मुझे मूर्ख बनाया। तू जंगल की एक खतरनाक अफवाहबाज है, इसीलिए तुझे जंगल से हमेशा के लिए निष्कासित किया जाता है। बकरी पछतावे के साथ जंगल छोड़कर चली गई। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई। गधा न केवल शेर सिंह का भरोसा फिर से जीत पाया, बल्कि जंगल के सभी जानवरों का सम्मान भी हासिल किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जो दूसरों के राज को उजागर करते हैं वो भरोसे और सम्मान दोनों खोते हैं, लेकिन जो सच्चाई और निष्ठा से डटे रहते हैं वो हर तूफान पार कर जाते हैं।